ठीक है सर। ठीक हो, अभी बच्चे आने दें, अभी तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स ना, तो मैं देख लीजिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप चाहते हैं। अभी 67 है, मैं 2 मिनट तक स्टार्ट करता हूँ, फिर जो ठीक हुए ठीक है सर, स्टार्ट ठीक कर है। लूँगा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने शुरू के लेक्चर नहीं लिए स्टार्ट के, तो वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो उनको वहाँ से पहले सुन लें। अगर उसमें कोई उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो फिर मैं उनको गाइड कर दूंगा, वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि आपने जो हमने अभी तक पढ़ा है, एसेट्स लायबिलिटीज पढ़ी हैं उनका, और कैपिटल पढ़ा है, उनका इम्पैक्ट पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और उनका इम्पैक्ट हमने उसकी फिर जर्नल एंट्रीज हमने प्रिपेयर की थी। अब जो हमने आज पढ़ना है, हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। ठीक है, कि आपने इन्वेंट्रीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास है क्या चीजें, ठीक है। अब देखें, आपके पास ना जो गुड्स होती हैं, एक टर्म होती है गुड्स, मैंने ये पहले भी टर्म पढ़ाई थी गुड्स वाली, ठीक है, दैट इज द गुड्स, ठीक है। गुड्स की जो टर्म मैंने पढ़ाई थी वो मैंने पढ़ाई थी पहले, और कुछ बच्चे अभी नए आ गए तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो गुड्स जो हमारे पास होती हैं, गुड्स हमारे पास होती हैं थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। पर्पस क्या होता है उसका, वो होता है रीसेल, कि हमने वो चीज़ें दोबारा सेल कर देनी है और उस पे प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड गुड्स। इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री हम कहते हैं कि हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ड टर्म यूज होती है नॉर्मली इन्वेंट्री की, वो इन्वेंट्री की टर्म यूज होती है अनसोल्ड गुड्स के लिए। अनसोल्ड गुड्स
एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। साल के एंड पे आपके पास जो अनसोल्ड गुड्स होती हैं उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। अब जब हमारे पास एक और टर्म यूज होती है, उसको भी आप देख लें कि परचेजेस क्या हैं। जो बिजनेस में परचेजेस की टर्म यूज होती है ना, वो यूज होती है इट इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। दिस टर्म दिस टर्म इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। इसमें आपका पर्पस क्या होता है? आपका पर्पस ये होता है कि आपने चीज़ों को रीसेल करना है। तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं जिसका पर्पस आपका ये होता है कि आपने उसे रीसेल कर देना है, दैट इज नोन एज परचेजेस, ठीक है। आपके उसको हम क्या कहेंगे? परचेजेस उसको कहेंगे। अच्छा देखें, जैसे आप देखें, आपने रिटेलर्स हैं, रिटेलर के पास ना गुड्स बहुत सारी होती हैं। जैसे उसके पास आप चले जाएं रिटेलर शॉप पे, तो उसके पास राइस भी होंगे, उसके पास डिटर्जेंट्स भी होंगे, उसके पास सोप भी होगा, उसके पास चेयर भी पड़ी होगी, इवन उसके पास लैपटॉप भी होगा अगर वो अपना सारा सिस्टम रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये सारी गुड्स होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो रीसेल पर्पस के लिए होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको उसने रीसेल करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने जो लैपटॉप रखा हुआ है कि उसको भी रीसेल कर देगा, उसको वो परमानेंट बिजनेस में यूज करेगा। अगर आपने कोई चीज परमानेंट बिजनेस यूज के लिए ली है तो वो आपका नॉन करंट एसेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, आपके पास ना एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आपने क्या किया। आपने परचेज्ड कार कार्स फॉर रीसेल, ठीक है। ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल आपके पास है, अगर स्टेटमेंट में यही रखता हूं, तो अगर मैं कहता हूं कि परचेज्ड गुड्स, और यू कैन से परचेज्ड कार्स फॉर बिजनेस यूज, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्लियर कर लें। जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि परचेज कार्स फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए आप परचेज करते हैं ना कार्स, वो कार्स होती हैं हम आपके परमानेंट बिजनेस परमानेंट बिजनेस यूज के लिए नहीं होती। तो इनको हम कहेंगे गुड्स, इनको हम क्या कहेंगे? गुड्स, ठीक है। और इनको हम, जो दूसरी है हमारे पास जो बिजनेस यूज में आ रही है, ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि ये कार्स अगर आप परचेज कर रहे हैं अपने परमानेंट बिजनेस यूज के लिए, दैट इज नोन एज नॉन करंट एसेट, तो उसको आप नॉन करंट एसेट में ट्रीट करेंगे। एसेट्स हम इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हमने आज पढ़ना है सिर्फ कि परचेजेस जब आपने करनी है गुड्स की, तो उनको कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, उनकी मूवमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखें, आप परचेजेस करते हैं ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है, फॉर रीसेल पर्पस। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि परचेजेस ऑफ गुड्स, इसका मतलब है कि वो रीसेल पर्पस के लिए हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब आप परचेज करेंगे तो परचेजेस जब आप करेंगे तो परचेजेस आपकी कैश में हो सकती हैं और क्रेडिट में हो सकती हैं। किस किस में हो सकती हैं? कैश में हो सकती हैं और क्रेडिट में हो सकती हैं, ठीक है। कैश में परचेजेस का मतलब ये होता है कि आपने गुड्स लिए हैं और उसके अगेंस्ट आपने कैश देना है, या आपने क्या करना है? चेक पे करेंगे, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे? कैश या आप चेक यूज करते हैं पेमेंट के लिए।
तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, आपके पास जो परचेजेस हैं उनको आप क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट आपके पास क्या चीज आएगी, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट आप डेबिट करेंगे। आप देखें परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं क्यों, आपके पास जब आप परचेज करेंगे आपके पास गुड्स आएंगी, तो गुड्स आपके पास आ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, आप उसके अगेंस्ट आप क्या लिखेंगे, गुड्स लिखने की बजाय आप परचेजेस लिखेंगे। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, सी आर लिख रहा हूँ, सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी आर, आई एम यूजिंग दिस फॉर डेबिट, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। और सी आर क्रेडिट आई एम यूजिंग फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर तो आप पेमेंट कर रहे हैं ना कैश में, तो कैश आपका एसेट है, कैश क्या है आपका एसेट है। और जब एसेट आपका रिड्यूस होगा, जब आप पेमेंट करेंगे तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा, तो कैश क्या हो जानी चाहिए, क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो कैश क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। सिमिलरली इफ यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू अ चेक, तो जब आप चेक के थ्रू पेमेंट देंगे, जिस पर्सन से आपने चीजें ली हैं वो जाके आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा लेगा। इसका मतलब है आपका बैंक अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों एसेट्स जो हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं। उधर से दूसरी साइड पे आपकी परचेजेस इंक्रीज हो रही हैं, उनको आपने डेबिट कर दिया है, और कैश या बैंक अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन में आपने ट्रांजैक्शन देख लेनी है, अगर कैश है तो कैश क्रेडिट करेंगे, अगर चेक की पेमेंट हुई है तो फिर आप बैंक क्रेडिट करेंगे। फिर आपके पास आता है क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं। जब आप क्रेडिट पे परचेजेस करेंगे आपके पास गुड्स तो आ जाएंगी, आप क्या करेंगे, डेबिट परचेजेस कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज यू आर रिसीविंग गुड्स, गुड्स आपके पास आ रही हैं, आपने गुड्स को डेबिट कर लिया, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, आपने परचेजेस उसके अगेंस्ट डेबिट किया। गुड्स लिखने की बजाय आपने क्या किया है, परचेजेस को डेबिट किया। अब उसके अगेंस्ट यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट, आप क्रेडिट पे ले रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, गुड्स ले लिए, फ्यूचर में पे करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने गुड्स परचेज कर ली हैं और आप उसके अगेंस्ट पेमेंट फ्यूचर में जाके करेंगे, इट मींस आपकी वो लाइबिलिटी बन जाती है, वो आपके लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब आपकी बन जाएगी, इसका मतलब आपके पेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उनको आप लिखते हैं कि वो ट्रेड पेबल्स हैं, दे आर ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स के अगेंस्ट आप अगर नेम गिवन है ना, जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हैं, तो वो नेम भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने का आपके हमने क्या रूल पढ़ा था, कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ इसलिए ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट किया। ट्रेड पेबल्स वो लोग होते हैं जिनको आपने जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होती हैं, जिनसे आपने क्या की होती हैं, क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होती हैं। उसके बाद देखें, ये आपके पास आ गई हैं परचेजेस की एंट्रीज, कि आपने परचेजेस कर ली हैं, परचेजेस को आपने जब भी परचेज करेंगे आप आपके पास गुड्स आएंगी, तो परचेजेस आपकी डेबिट होनी चाहिए, ठीक है। गुड्स आ रही हैं, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उसकी गुड्स की बजाय आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर कैश पे कर रहे हैं तो कैश इज एन एसेट, एसेट जब रिड्यूस होता है हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। इफ यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक, ठीक है, तो इन दैट केस आपका बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक बैलेंस कम होगा तो वो एक एसेट है, एसेट कम होता है, जो भी एसेट हम उसको क्रेडिट करेंगे। अगर आप उसके अगेंस्ट पेमेंट ही नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं फ्यूचर में जाके 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, कुछ दिनों बाद पेमेंट करूंगा, तो वो आपकी क्रेडिट पे परचेजेस हो जाती हैं। तो इन दैट केस आप क्रेडिट करेंगे ट्रेड पेबल्स को। ट्रेड पेबल्स को अगर नेम गिवन है ट्रांजैक्शन में, तो आप नेम लिख लेंगे उसका, पर्सन का, फ्रॉम होम यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब देखें, समटाइम्स आप परचेज करते हैं तो आपके पास ये होता है कि गुड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है। गुड्स क्या है आपके पास, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप परचेजेस रिटर्न्स कर देते हैं ड्यू टू सम रीजन। वो रीजन क्या हो सकती है, देखें आपने गुड्स मंगवाई,
आपकी गुड्स अकॉर्डिंगली नहीं है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं, आप डिटर्जेंट्स मंगवाते हैं लेकिन डिटर्जेंट्स उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का कस्टमर को चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो वापस कर देंगे। तो वो परचेजेस रिटर्न्स कहलाती हैं। ठीक है, परचेजेस रिटर्न्स को हम जब रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्डिंग हम जब करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, परचेजेस हम डेबिट करते हैं, ऊपर देखें परचेजेस को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। तो परचेजेस रिटर्न्स जो होती हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, परचेजेस रिटर्न्स। जब हम परचेजेस रिटर्न्स को क्रेडिट करते हैं, इसके साथ वर्ड लिखना है परचेजेस रिटर्न्स। ये क्यों कर रहे हैं, हमारे पास से गुड्स जा रही हैं, आउटसाइड जा रही हैं, ठीक है, रिड्यूस हो रही हैं, तो हम गुड्स क्रेडिट करने की बजाय परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट में क्या करना है, डेबिट में आपने जो ट्रेड पेबल होगा, जो भी पर्सन है उसका नेम लिख लेना। आपका ट्रेड पेबल है, अगर आपने फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे चीजें ली हुई थी तो आपने अब वापस कर दी है, तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लाइबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर नेम गिवन है क्वेश्चन में, तो आप नेम को क्या करेंगे, आप डेबिट कर देंगे। तो ये परचेजेस रिटर्न्स की हैं। अब ये जो परचेजेस रिटर्न्स होती हैं, हम इनको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। दीज आर रिटर्न्स आउटवर्ड्स। ठीक है, ये आपकी रिटर्न्स क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स। आप दोनों नेम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अब जो नेम यूज होता है परचेजेस रिटर्न्स के लिए, वो रिटर्न आउटवर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। अच्छा, ये 3 एंट्रीज हैं जो आपने यहाँ तक परचेजेस के लिए आपने लर्न कर ली, कि आपकी फर्स्ट एंट्री है परचेजेस की ऑन कैश बेसिस, सेकंड इज ऑन क्रेडिट बेसिस, एंड थर्ड वन फॉर परचेजेस रिटर्न। ठीक है, आपने परचेजेस रिटर्न कर ली, ये तो परचेजेस हो गई। उसके बाद आप गुड्स सेल करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं। जब आप सेल करते हैं तो फिर आप रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को चीजें सेल कर रहे हैं, इसके लिए एंट्री क्या होगी, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। देखें, अब इसमें भी आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें भी कैश सेल्स हैं और क्रेडिट सेल्स हैं। जो कैश सेल्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, और क्रेडिट सेल्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जो आप सेल कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब आप सेल करते हैं, द गुड्स आपके पास जो पड़ी हुई हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जा रही होती हैं, गुड्स रिड्यूस हो रही होती हैं, तो आप इसको क्रेडिट कर देते हैं, सेल्स क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो गुड्स हैं जो आपने रखी हुई हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। गुड्स क्या हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम है, वो आपकी क्या है, इनकम। अच्छा, उसके बाद आपने अगर उसके अगेंस्ट कैश लिया है तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश इज एन एसेट, और जब एसेट इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट करते हैं। अगर आपने पेमेंट कस्टमर से चेक के थ्रू लिए तो डेफिनेटली आप वो चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी गुड्स रिड्यूस हो रही हैं। तो जो चीज इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट करें, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कैश इंक्रीज हो रही है, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और गुड्स रिड्यूस हो रही हैं, उनको क्रेडिट कर दें। गुड्स को आप क्रेडिट करने की बजाय आप क्या करते हैं, सेल्स का वर्ड यूज करते हैं कि हमने ये कस्टमर को सेल किए हैं, नॉर्मल हमारे पास रूटीन वर्क है। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर आपने कैश की बजाय क्रेडिट पे सेल कर दी है तो सेल्स फिर भी आपकी क्रेडिट ही रहेगी। ठीक है, सेल्स आपकी क्या रहेगी, क्रेडिट रहेगी। अब यहां पर भी आपके पास क्या होगी, जब भी आप सेल करेंगे आपकी गुड्स रिड्यूस हो रही हैं, आप सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में आपने क्या करना है, जब डेबिट की बारी आएगी तो डेबिट में इस दफा तो आप कोई अमाउंट कैश रिसीव ही नहीं कर रहे, कस्टमर कहते जी मेरे पास कैश नहीं है,
ना मेरे पास बैंक में पैसे हैं, मैं आपको 1 वीक बाद पेमेंट दूंगा, 2 दिन बाद पेमेंट दे दूंगा, 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद पेमेंट दे दूंगा। इन दैट केस व्हाट विल यू डू, कि वो आपको फ्यूचर में पैसे देगा, वो आपका एसेट बन गया। वो आपका क्या बन गया? एसेट बन गया। फ्यूचर में आपने उससे पैसे ले लेने। जब फ्यूचर में आप उससे पैसे लेंगे तो आप उसकी पेमेंट कैसे, जब आप फ्यूचर के लिए जिस पर्सन को आप सेल करते हैं वो आपके लिए होता है ट्रेड रिसीवेबल, दैट विल बिकम योर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमने पहले भी पढ़ा था कि ये आपका एसेट होता है, ये आपका क्या होता है? एसेट होता है। हम क्या करेंगे, हम इसका अगर ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर का नेम गिवन है तो नेम लिख लेना है, और हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, समटाइम्स हमारे पास ना कस्टमर रिटर्न कर देता है गुड्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। आपके जो कस्टमर है उसने गुड्स आपको वापस कर दिए हैं, तो आप उस टाइम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अगर कस्टमर को गुड्स रिटर्न करता है, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न्स। उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न्स। और सेल्स रिटर्न्स के लिए जो एक और टर्म यूज होती है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स क्यों कह रहे हैं? कि जब हम सेल करते हैं तो हमारी गुड्स आउटवर्ड्स जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही हैं। जब वो वापस आ जाती हैं, कस्टमर रिटर्न कर देगा तो हम उनको रिटर्न में लिखेंगे, लेकिन रिटर्न कौन सी है? इनवर्ड्स हैं। जो परचेजेस होती हैं वो रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं। परचेजेस क्या होती हैं आपकी? रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं। परचेजेस अगर आप अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं गुड्स को, लेकिन अगर आपका कस्टमर आपको वापस कर देता है गुड्स को, दैट दोज आर नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। अब इसमें फ्लो चेक करें कि आपके पास फ्लो क्या है। जब आपके पास कस्टमर आपका आपको चीजें वापस देने आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी। गुड्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन आप इसको क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न्स। अब आप इसको क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न्स आर रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, इसको डेबिट कर लेंगे। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे? क्रेडिट में आप ट्रेड रिसीवेबल्स का लिख देंगे। जिस पर्सन, जो कस्टमर आपको वापस कर रहा है उसका नेम लिख देंगे, या नेम अगर गिवन है तो नेम आप क्रेडिट कर देंगे। अब देखें, जब हमने ऊपर सेल किया था तो हमने क्रेडिट पे सेल्स की, जब तो हमने कस्टमर को डेबिट किया था बिकॉज एसेट इज इंक्रीजिंग। लेकिन कस्टमर आपको चीजें वापस कर देता है तो इसका मतलब है फ्यूचर में वो आपको पैसे नहीं देगा, तो आपका एसेट रिड्यूस हो जाता है। तो आपका एसेट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आप उसको ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी। किस चीज के लिए? आपकी परचेज, इन्वेंट्री परचेज की है, क्रेडिट पे की है, कैश पे की है। आपके पास वो इन्वेंट्री जो है, आपने जब वो गुड्स जो है आपने वापस कर दिए हैं, अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिए, उस टाइम क्या एंट्री करनी है आपने? उसके बाद आपकी है कि सेल्स आपने की हैं, कैश पे की हैं या क्रेडिट पे की हैं, दोनों की एंट्रीज बता दी हैं। उसके बाद आपके पास अगर आपका कस्टमर गुड्स वापस कर देता है तो फिर आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे? वो जर्नल एंट्रीज भी आपको बता दी हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ अब हम इसकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें साथ में, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए इसको रिवाइज करना जब हम आगे प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। ये साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लेते रहा करें। ठीक है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, तो वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब्दुल रहमान वो मैंने
गूगल पे क्लासरूम में नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ सारा कुछ, तो आप ऐसा करें, आप मुझे उसमें ईमेल कर दें तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। मोहम्मद उज़ैफ़ा और दोबारा क्लासेस तो अभी पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप ऐसा करें, आप वो लेक्चर सुन लें जो हो चुके हैं, ठीक है? तो आप ऐसा करें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप पे मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोहम्मद अरसलान, जो परचेज हम कर रहे हैं ना कार बिजनेस यूज के लिए वो हम बिजनेस के, हम एजम्पशन ले रहे हैं कि बिजनेस के पैसे से ले रहे हैं, वो ऑनर नहीं लेके आ रहा। जब ऑनर लेके आएगा ना कार, तो फिर कैपिटल इंक्रीज होगा, अदरवाइज कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो कैश में से पेमेंट हो जाएगी तो कैश रिड्यूस हो जाएगी, अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, उसको क्रेडिट कर देंगे। और अगर आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। फारिना, हाँ, जो आप गुड्स परचेज करते हैं दोनों में रीसेल के लिए पर्पस ही होता है। आ, मलाइका जो है, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, गूगल क्लासरूम है, आप उसमें मुझे ईमेल कर दीजिएगा मेरे ईमेल एड्रेस पे, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। अच्छा, ये मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लें, दोबारा मैं चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ लेक्चर को, ठीक है? तो आप सुन लें ताकि आप जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने अब प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? अब इसमें देखें, फ्रॉम द स्टार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि हमारे पास जो गुड्स होती हैं, गुड्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आपने रीसेल के लिए परचेज की हुई हैं, ठीक है? पर्पस ये होता है कि आप उन्हें रीसेल करेंगे। वैसे तो गुड्स बहुत सारी होती हैं, आप किसी शोरूम में चले जाएं, बहुत सारी कार्स होंगी, मोटर बाइक्स होंगे, उनके पास लोडर्स होंगे, ठीक है? इसी तरह उनके पास लैपटॉप्स भी होंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स भी होंगे, एसी भी लगे होंगे, वो सारी गुड्स ही होती हैं। लेकिन उसमें आपने अगर उस शोरूम में जाके आप देखते हैं कि उनमें रीसेल पर्पस के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है। रीसेल पर्पस के लिए जो कार्स हैं वो रखी हुई हैं, जो लोडर्स हैं वो रखे हुए हैं, जो मोटर बाइक्स हैं वो रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि वो जो रीसेल पर्पस के लिए हैं वो गुड्स हैं। रिमेनिंग जितनी चीजें उनके पास एसी लगे हुए हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े हुए हैं, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं जो ऑफिस में यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है? अच्छा, जो टर्म यूज होती है ना परचेजेस की, जो परचेजेस की टर्म है, वो परचेजेस की टर्म यूज होती है कि आप जो गुड्स परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, क्या करते हैं, जो गुड्स परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज, दोज आर नोन एज परचेजेस। डिफरेंस मैंने बताया था, अभी भी मैंने एक और डिफरेंस भी बता दिया शोरूम वाला, कि अगर आप जैसे शोरूम वाले कार्स परचेज करते हैं ना से रीसेल करने के लिए, तो वो उनके पास गुड्स होंगी। अगर वो परचेज करते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देना है, ठीक है, या जो कार्स सेल होनी है उनको डिलीवर करना है, जो व्हीकल सेल होनी है उनको डिलीवर करना है डिलीवरी पर्पज के लिए, बिजनेस यूज के लिए, तो वो उनके पास क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि एक ट्रांजैक्शन में कि परचेज गुड्स, ठीक है, उसका मतलब है कि गुड्स परचेज हुई हैं फॉर रीसेल पर्पस के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप परचेजेस करते हैं रीसेल के लिए, तो आप उनको परचेज करते हैं कैश के हिसाब से या आप क्रेडिट के हिसाब से। अगर आप उनको कैश के लिए, कैश के अगेंस्ट परचेज कर रहे हैं, तो जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आपके पास आएंगी, जो चीजें इंक्रीज हो रही है वो गुड्स हैं, ठीक है?
तो गुड्स डेबिट होनी चाहिए, तो बजाय इसके कि हम गुड्स का वर्ड लिखें डेबिट, हम परचेजेस का वर्ड डेबिट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, परचेजेस का वर्ड डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट में जब हम जाते हैं तो क्रेडिट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट में हम अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश एक एसेट है, जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट हो जाता है, जब हम पेमेंट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, तो बैंक बैलेंस इज एन एसेट, और एसेट जब भी जो रिड्यूस होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो बैंक बैलेंस को हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इफ वी विल नॉट मेक पेमेंट अगेंस्ट द परचेजेस, जो परचेजेस की हैं उनके अगेंस्ट पेमेंट नहीं की, चाहे वो 2 दिन बाद आपने करनी है, चाहे वो 1 महीने बाद करनी है, 2 महीने बाद करनी है, वो क्रेडिट पे कहलाएगी। वो ट्रांजैक्शन, दैट ट्रांजैक्शन विल बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, परचेजेस क्रेडिट पे होंगी। तो आपने फिर क्रेडिट में क्या करना है, ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट करना है। अगर नेम गिवन होगा तो आप नेम क्रेडिट कर देंगे कि आपने किस सप्लायर से लिया है, किस पर्सन से लिया है, उसका नेम क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट ये है कि आपने परचेजेस की, लेकिन परचेजेस आपने रिटर्न कर दी आपने क्या कर दी, परचेजेस रिटर्न कर दी, गुड्स परचेज की और आपने कस्टमर को उसको सप्लायर को वापस कर दी। वो उसमें कोई फॉल्ट भी हो सकता है, आपने जो स्पेसिफिकेशंस दी थी उसके मुताबिक नहीं थी, या आपको उसने भेजी है तो रास्ते में वो डैमेज हो गई, रेनी सीजन में हो सकता है बारिश हुई है, मॉइस्चर की वजह से आपकी प्रोडक्ट खराब हो गई है, आपने उसे वापस कर दी, क्योंकि वो सेल नहीं होगी, कस्टमर को सेल नहीं होगी, तो आपने वापस कर दी। दोज आर नोन एज परचेज रिटर्न्स। जब आप परचेजेस रिटर्न्स करते हैं तो आपके पास से गुड्स रिड्यूस होती हैं, तो जब गुड्स रिड्यूस होंगी तो क्रेडिट होनी चाहिए। तो आप गुड्स का वर्ड क्रेडिट करने की बजाय आप परचेजेस रिटर्न्स को क्रेडिट कर देते हैं, लिख देते हैं कि परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, जो ट्रेड पेबल्स होते हैं आपके, जो आपने फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज की थी, अब आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो ट्रेड पेबल्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, तो ट्रेड पेबल्स आप डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, इसलिए डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर नेम गिवन है तो आप नेम लिखेंगे। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट है सेल्स, आप गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, आप जब सेल करेंगे गुड्स डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, तो जब गुड्स रिड्यूस होंगी तो आपको उनको क्रेडिट करना चाहिए ना। ठीक है, तो आप गुड्स क्रेडिट करने की बजाय आप सेल्स को क्रेडिट करते हैं, गुड्स क्रेडिट करने की बजाय क्या करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट कैश ले रहे हैं तो कैश इज एन एसेट, आप जब कैश रिसीव करेंगे आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। इसी तरह अगर आप चेक रिसीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चेक आप अपने बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवाएंगे, तो आपका बिजनेस, आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं कि आप कैश भी नहीं ले रहे कस्टमर से, आप उससे उससे कोई चेक भी नहीं ले रहे, तो फिर आपका डेफिनेटली ही विल पे इन फ्यूचर। तो जो पर्सन आपको फ्यूचर में पे करेगा वो, और गुड्स अब लेके चला गया, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, वो एसेट है, आपका ट्रेड रिसीवेबल है। तो जब भी आपका एसेट इंक्रीज होता है आप उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और यहाँ पर भी आप ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे। समटाइम्स फिर ऐसा होता है कि जैसे आपका कस्टमर ने गुड्स आपसे मंगवाई, आपने डिलीवर की, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अगर वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, उसको आप क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। जब आप उसको रिटर्न करेंगे गुड्स, कस्टमर आपका जो आपको रिटर्न कर देगा गुड्स, तो आपके पास गुड्स वापस आएंगी तो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो गुड्स इंक्रीज हुई हैं तो आप उनको इंक्रीज, उनका गुड्स लिखने की बजाय आप सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर लेते हैं। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, जिस पर्सन ने वो चीजें वापस की हैं आप उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आप वो फ्यूचर में आपको पेमेंट नहीं करेगा, आपने पहले उसे एज एन एसेट लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल बुक किया हुआ है। ठीक है, अच्छा,
फैजान ये परचेजेस वाला मैंने दोबारा समझा दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, जिन जिन लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया उनका भी। जहाँ से जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो फिर डेबिट हो जाती हैं ना, इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। अच्छा सुफियान अली, जब आप सेल्स करते हैं ना, सेल अगर आप कर रहे हैं क्रेडिट पे, ठीक है, सेल्स क्या कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो वो आपके जो पर्सन जो कस्टमर है वो आपका फ्यूचर में आपको पैसे देगा, तो दैट इज योर रिसीवेबल। तो रिसीवेबल आपका एसेट होता है, तो वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनको आप गुड्स सेल करते हैं वो उनके आप उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, स्टेटमेंट यूज करते हैं कस्टमर के लिए, क्रेडिट कस्टमर के लिए वो होती है ट्रेड रिसीवेबल्स की, ठीक है। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेजेस रिटर्न्स नॉर्मली यासर जो होती है ना वो क्रेडिट पे ही हो रही होती हैं, ठीक है, वो कैश पे नहीं होती हैं। अगर कैश अगर दे दे नॉर्मली आपको ये इस तरह की एंट्री नहीं आएगी, लेकिन अगर ये होता है कि आप परचेजेस रिटर्न्स कर देते हैं, आप गुड्स रिटर्न करते हैं, कैश वापस ले लेते हैं, तो फिर कैश डेबिट होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर नॉर्मली ये होता है कि आपने फ्यूचर में उनसे और परचेजेस करनी है तो आप कैश रिटर्न नहीं करते, फ्यूचर में आप और गुड्स ले लेंगे, ठीक है, तो उनका कस्टमर जो आपका सप्लायर होगा उसका नेम आप डेबिट कर देते हैं। अब्दुलरहमान शेख मैंने दोबारा इसको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। मारिया, डी आर और सी आर, डी आर मैंने अभी ऊपर लिखवा दिया था कि डेबिट के लिए मैं डी आर लिख रहा हूँ डेबिट, और क्रेडिट के लिए सी आर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। आप लोग मियाँ उस्मान, मैं आपको पासवर्ड शेयर कर दूंगा क्लास के एंड पे, ठीक है। यासर आपके मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि वो कैश में हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली आपको कैश में आती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूचर में भी परचेजेस करनी होती हैं, तो आप बजाय इसके कि आप उनसे कैश वापस लें, आप उनको कह लेते हैं कि आप दोबारा उनको एडजस्ट कर लेंगे फ्यूचर में, तो जो आपका सप्लायर होता है उसका नेम आप लिख लेते हैं, या आपका क्रेडिट कस्टमर होता है तो उसका नेम लिख लेते हैं। मारिया, असाइनमेंट मैंने आपकी आई थिंक सो चेक की थी, और मैंने आपको ये कहा था कि आप उसमें जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैंने आंसर्स ऐड कर दिए हैं, वहां पर ना आप उसको सोल्यूशन को मैच कर लें, और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछ लें। तला रिपीट, मैंने रिटर्न ऑफ गुड्स रिपीट कर दिया। रिटर्न ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि आप अगर परचेजेज रिटर्न्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने परचेज की थी गुड्स, आपकी आपके जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं थी, आपने वापस कर दी अपने सप्लायर को, ठीक है। तो वो परचेजेज रिटर्न्स होती हैं, उनको आप क्रेडिट करते हैं, परचेजेज के रिवर्स उनको आप लेके चलते हैं। और इसी तरह जो सेल्स रिटर्न्स हैं, सेल्स रिटर्न्स में यह है कि आपके कस्टमर को आपकी चीज़ें पसंद नहीं आई, उसने आपको वापस कर दी, तो उसको आप सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर देते हैं, सेल्स के रिवर्स आप उसको चला रहे होते हैं।
डेबिट का कोई मीनिंग नहीं है जुनैरा। इसमें मैंने बताया था कि जब एसेट इंक्रीज होते हैं तब डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है। और क्रेडिट इसके रिवर्स में होता है। फर्दीन लाइबिलिटीज ये होती है कि आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में। आपने कोई गुड्स ले लिए हैं या कोई काम करवा लिया लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की। सैयद वजी, आप जो लेक्चर्स पुराने मेरे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको वहाँ से साइट से डाउनलोड करके आप सुन लें उनको ना। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस करवाएं, नोट्स करवाएं, वो करें। और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है। आरिशा, मैं एंड पे आपको बताऊंगा ईमेल। जिन जिन लोगों को ईमेल और कांटेक्ट नंबर चाहिए मैं एंड पे बता दूंगा। बार बार इसमें ना मैसेजेस ना करें इसके लिए। थैंक यू। अगर आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है जो मैंने पढ़ाया तो वो मुझे सेंड करें। ठीक है। गुड्स को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे होते हैं कि क्योंकि गुड्स को हम ट्रीट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को हमने लिखा हुआ है कि वो हमारे पास एसेट होता है। तो एसेट जब आपका कम होगा तो उसको क्रेडिट करते हैं, और जब वो इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। लेकिन बजाय इन्वेंट्री लिखने के या गुड्स लिखने के हम उसको सेल्स और परचेजेस लिखते हैं। ठीक है। हाफिजा, गूगल क्लासरूम में मीटिंग नहीं होती, उसमें जो क्लास में मैंने पढ़ाया होता है नोट्स वगैरह प्रैक्टिस वगैरह वो उसमें ऐड की होती है। मोहसिन, अगर आप कैश उसी टाइम ही कस्टमर को वापस कर देते हैं, कस्टमर गुड्स लेके आ गया तो आपने गुड्स रिसीव किए हैं, डेफिनेटली वो आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं, आप उसको डेबिट करेंगे। बट इफ़ यू आर पेइंग कैश, उसी टाइम आप कस्टमर को अपने ड्रॉ से कैश निकाल के दे देते हैं तो फिर आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ये कर सकते हैं आप। मनाहिल, जो नोट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें गूगल क्लासरूम में। मैं आपको एट द एंड ईमेल एड्रेस शेयर करूँगा सबको। मुझे जो जो जिन जिन्होंने मुझे ईमेल नहीं की, वो मुझे न्यू ज्वाइन किया, वो मुझे उस पर ईमेल कर दें तो मैं उनको क्लास में ऐड कर लूँगा। मिर्ज़ा अब्दुलरहमान, थैंक यू। सैयद वजी, आपको मैंने रिप्लाई कर दिया है। लाइबिलिटीज़ फरदीन, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपके पास वाजिबुल अदा रकम है, जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स। क्या आपने किसी से काम करवा लिया और उस पे अभी पेमेंट नहीं की, या गुड्स ले लिए हैं तो पेमेंट नहीं की, कोई एसेट ले लिया अभी पेमेंट नहीं की, तो वो लाइबिलिटी है। अरीशा, ट्रेड पेबल्स जो होते हैं ना, वो आपके आते हैं जब आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं और आप जो सप्लायर्स होते हैं उनके उनको आप ट्रेड पेबल्स कहते हैं। ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, कस्टमर जिनको आपने गुड्स सेल किए हैं और अभी आपने उनसे पेमेंट नहीं ली, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ये एसेट, एक एसेट है ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके पास एसेट्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज होती हैं। दानियाल, सेल्स इनकम इनकम होती है। ठीक है। आप सही कह रहे हैं।
फातिमा, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस ये स्टार्ट में ही मैंने पढ़ा दिया था। जो डेबिट होता है ना, जब एसेट इंक्रीज, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये याद रख लें। जब एसेट इंक्रीज होता है, लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती हैं और कैपिटल डिक्रीज होता है, तो हम उनको डेबिट करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है। जो हमारे पास क्रेडिट है ना, जब हमारे पास एसेट डिक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। अच्छा, जो हाफ अमाउंट आपने ले ली होगी उस्मान मोहम्मद खान, उसमें हाफ जो पेमेंट आपने ले ली होगी, उसका मतलब ये है कि आप उसको कैश डेबिट कर देंगे। ठीक है, और अगर रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप ट्रेड जो रिसीवेबल्स हैं उनको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट आप सेल्स कर देंगे, आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें देखें, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें। दोबारा मैं आपको ना एक और चीज़ भी बता रहा हूँ, यहाँ पर ना ऐड करी जा रहा हूँ, आप ज़रा इसको समझ लें। कुछ लोग इसको ज़रा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो मैं उसको उनको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बताने लगूँ। देखें, अगर आप परचेजेस को एक्सपेंस के तौर पर लेते हैं, तो आप देखें कि आपने जब परचेज की है तो आपने कैश दे दी, आपने बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है, तो परचेजेस जो होंगी ये आपके पास ना गुड्स आ गई हैं, तो ये आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है, जो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर दें। ठीक है, सेम केस दूसरी परचेजेस में है। जब परचेजेस रिटर्न्स की बात आ रही है, तो फिर आप इसको फिर ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपके पास ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है। ये क्या है? डिक्रीज इन एक्सपेंस। जिन लोगों ने एक्सपेंस के हिसाब से इसे देखा है। ठीक है, जो सेल्स है ना, वो आपकी इनकम है। ठीक है, और जब सेल्स रिटर्न्स हो जाएंगी, आपका कस्टमर आपको गुड्स वापस कर देगा, तो वो आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज इन इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर मैं रूल्स आपको एंड पे रिवाइज करवा रहा हूँ। रूल्स क्या होते हैं इनकम और एक्सपेंस के। आपका कोई भी एक्सपेंस है ना, उसके लिए रूल ये होता है कि डेबिट वो कब होगा और क्रेडिट कब होगा। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है उसको आप डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है क्रेडिट कर देते हैं। और इनकम का रूल इसके रिवर्स होता है। इनकम जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट हो जाएगी, और जब डिक्रीज होगी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं, यहाँ पर ना समरी लिख दूं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी समरी में, डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, डेबिट में क्या क्या चीजें और क्रेडिट में क्या क्या चीजें। ठीक हो गए? हमने पढ़ा है एसेट्स को, हमने पढ़ा एक्सपेंसेस का वर्ड पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने थर्ड नंबर पे पढ़ी है लाइबिलिटीज। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कैपिटल को, फोर्थ नंबर पे। और देन आपके पास आ गई इनकम। ठीक है, जो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं इनके लिए सेम रूल फॉलो होता है। जब भी ये इंक्रीज होंगे इनको डेबिट कर देना है, और जब डिक्रीज होंगे क्रेडिट कर देना है। और जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है और इनकम है, ये जब भी इंक्रीज होंगे इनको क्रेडिट कर देना है, और जब डिक्रीज होंगे इनको डेबिट कर देना है। ये रूल है, एक समरी है टोटल। ठीक है, इसको लिख लें या स्नैपशॉट वगैरह स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छा।
अजमर, जो ट्रेड रिसीवेबल का साइन डाउनवर्ड का मतलब है कि आपके रिसीवेबल्स कम हो गए जब उन्होंने चीजें ही आपको कस्टमर ने वापस दे दी, तो आपने जो उनसे पेमेंट लेनी थी अब वो आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब है एसेट भी तो रिड्यूस हो गया दूसरी तरफ आपके पास, कि आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए हैं। अच्छा, ये देखें हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास क्या क्या चीजें, हम क्या चीज डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.1, इसमें देखें कहता है शो द इफेक्ट्स ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अकाउंट टू बी डेबिटेड मींस क्या चीज डेबिट करनी है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड मींस आप क्या चीज क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें उसने कहा बॉट गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो आपके पास डेबिट जो है वो परचेजेस होने चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएंगे, परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और क्रेडिट में क्या हो जाएंगी, उसने कहा पेइंग बाय चेक, जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपके पास बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, क्योंकि चेक देंगे तो आपका जिस पर्सन को चेक दिया वो आपके बैंक से जाके कैश निकलवा लेगा, तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस जो होता है वो आपका एसेट होता है, तो एसेट जब भी रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो आपके पास बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट की एंट्री है। सेकंड में देखें उसने कहा है कि बॉट गुड्स, आपने चीजें परचेज की, जब भी आप चीजें परचेज करेंगे आप परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, किसको डेबिट करना है, परचेजेस को। अब आगे लिखा हुआ है कि ऑन क्रेडिट, फर्स्ट में पेमेंट कर दी थी बट यहाँ पर ऑन क्रेडिट है। इसका मतलब है कि आपने जिससे गुड्स परचेज किए हैं उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर में जब आप पेमेंट करते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। करंटली आपने पेमेंट नहीं की, आपकी लायबिलिटी है। अब किस पर्सन से ले रहे हैं, एल कॉलिंस से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो एल कॉलिंस है इसका नेम लिख लेंगे। एल कॉलिंस कस्टम आपका जो सप्लायर है उसका नेम है। अब इसको आप ट्रेड पेएबल्स भी लिख सकते हैं कि ये आपका ट्रेड पेएबल है, आपने इसको भी पेमेंट करनी है, ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी का रूल अभी हमने पढ़ा कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा बॉट व्हीकल, आप देखें दोबारा, अब गुड्स का वर्ड उसने यूज नहीं किया, व्हीकल का वर्ड यूज किया है, लेकिन उसने आगे कहा है कि ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे लिया फ्रॉम एम हेडन। अच्छा अब देखें उसने व्हीकल का कुछ नहीं बताया कि रीसेल पर्पस के लिए या बिजनेस यूज के लिए। गुड्स के बारे में उसने नहीं बताया कि वो रीसेल पर्पस के लिए। गुड्स हमेशा रीसेल पर्पस के लिए होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, हमेशा रीसेल पर्पस के लिए होंगी आपको जब भी ट्रांजैक्शन गिवन होगी। जो व्हीकल है वो आपके पास उसने नहीं कहा कि आपने रीसेल करना है या क्या करना है, इसका मतलब है कि व्हीकल विल बी इन परमानेंट यूज। आपने व्हीकल लिए, उस व्हीकल को आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट यूज के लिए। तो ये नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट आपके पास आ रहा है, कौन सा एसेट आ रहा है उसको डेबिट कर लें, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, व्हीकल इंक्रीज हो रही है तो व्हीकल को आप डेबिट कर दें। लेकिन आप क्रेडिट पे ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं। जब आप क्रेडिट पे चीजें ले रहे हैं तो किस से ले रहे हैं, एम हेडन से। ये क्या आपका एम हेडन, तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं, पेबल्स इंक्रीज हो गए हैं, तो आप
पेबल्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। बेटर है कि आप नेम लिखें, पेबल्स इसलिए साथ लिखा हूं को आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, उसने कहा है सोल्ड गुड्स। अब उसने ये नहीं कहा कि व्हीकल सेल कर दी है, उसने कहा है सोल्ड गुड्स। गुड्स सेल किए हैं, जब आप गुड्स सेल करेंगे तो उस टाइम आप सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपकी गुड्स जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी इनकम है, दिस इज योर इनकम। तो सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है, जब आप सेल कर रहे हैं तो इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ऑन क्रेडिट उसने आगे बता दिया कि ये सेल जो हो रही है क्रेडिट पे हो रही है। इसका मतलब है कि आपने पैसे नहीं लिए, किससे? टू एल मार्शल। एल मार्शल जो है ये आपका कस्टमर है और उसने आपको पैसे नहीं दिए। आप डेबिट में एल मार्शल करेंगे, उसका नेम लिख लेंगे, ठीक है। या आप ये करेंगे कि ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ये आपका क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि जो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता, फ्यूचर में करेगा, दैट इज योर एसेट, ठीक है। तो उसका नेम लिख लें, बेशक डेबिट कर लें, या आप ट्रेड रिसीवेबल्स का आप उसे डेबिट कर दें, ठीक हो गया। इंक्रीज इन एसेट है, एक तरफ इंक्रीज इन इनकम है, दूसरी तरफ इंक्रीज इन आपके पास एसेट है कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी, फ्यूचर में देगा, तो वो हमारा एसेट हो गया। अच्छा उसके बाद वर्ड है कैश सेल्स का। कैश सेल्स का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है कैश पड़ी हुई थी तो वो जाके नोट मार्केट में सेल कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी सेल की है उसके अगेंस्ट आपने ऑन द स्पॉट कैश ले लिया, ठीक है। क्या किया? ऑन द स्पॉट आपने कैश ले लिया है। तो जब आप कैश ले लेते हैं तो कैश आपका एसेट होता है। तो कैश जब एसेट है तो कैश इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। आप उसे डेबिट कर लेंगे ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपकी सेल्स इनकम है, तो से इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेल्स आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ आपकी इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, वो आपने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है जो कैश सेल्स, दोबारा आपने क्या किया है? कैश में सेल की है कि ऑन द स्पॉट आपने कैश ले लिया कस्टमर से, ठीक है। लेकिन उसने आगे एक और चीज की कही है, उसने कहा डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक। इसका मतलब क्या है कि आपका कस्टमर आता है, आप उसे कहते हैं हम आपको गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि ये जो पेमेंट है ये जाके बैंक में जमा करवाएं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? ये पेमेंट जाके बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं। है तो ये भी कैश सेल्स ही है, लेकिन अमाउंट आप बैंक में रिसीव कर रहे हैं। तो कैश तो इंक्रीज नहीं हो रहा। कौन सा एसेट है? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैश सेपरेट एसेट है और बैंक जो है वो बैंक बैलेंस सेपरेट एसेट है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो बैंक बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ऑन द अदर एंड आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स इनकम है, आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अच्छा उसके बाद अब नेक्स्ट पे जाएं तो वो कहता है रिटर्न गुड्स टू एल कॉलेंस। रिटर्न गुड्स हैं, गुड्स रिटर्न हुई हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको वापस आई हैं या आपने कस्टमर को की हैं। उसने टू का वर्ड यूज किया, टू एल कॉलेंस। अगर आप यहाँ देखें तो एल कॉलेंस से आपने यहाँ पर चीजें परचेज की हुई थी। टू का वर्ड शो कर रहा है कि आपने चीजें वापस की हैं। यहाँ लिखा होता है रिटर्न गुड्स टू अस, तो इसका मतलब होता है हमें वापस की हैं कस्टमर ने, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू एल कॉलेंस, इसका मतलब है कि हमने परचेज की थी अब वापस कर दी हैं। जब आपने परचेज की थी तो परचेजेस डेबिट होती हैं। जब आप उसे रिटर्न करेंगे तो ये जो ऊपर वाली एंट्री है इसको ही आप रिवर्स में लेके आएंगे, ठीक है। एल कॉलेंस को आप डेबिट कर लेंगे, एल कॉलेंस को आप क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। ये आपका क्या है? ट्रेड पेएबल है था, ट्रेड पेएबल अब आपका रिड्यूस हो जाएगा,
ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हैं, परचेजेस की थी तो परचेजेस डेबिट की थी, एक्सपेंस आपने कहा था इंक्रीज हो गया। अब आप परचेजेस रिटर्न्स कर रहे हैं, तो जब आप परचेजेस रिटर्न्स करेंगे तो आपके पास ये क्रेडिट हो जाएगी। उसके रिवर्स आपने चल लिया, पहले जो से परचेज की थी उसके रिवर्स आपने एंट्री कर लिया। ठीक है, फिर उसने आगे नेक्स्ट का उसने कहा एल मार्शल रिटर्न गुड्स बैक टू अस, उसने हमें वापस कर दी हैं चीजें। ठीक है, तो जब हमें तो वो चीजें वापस आएंगी जो हमने सेल की हुई हैं, वो हमें कस्टमर वापस करेगा। अब देखें, ये जो एल मार्शल वाली एंट्री है ये हमने यहाँ पर की थी, ये वाली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एल मार्शल। अब एल मार्शल ने हमें वापस कर दिए, तो हमारे पास ये जो एल मार्शल वाली एंट्री है इसी को हम थोड़ा रिवर्स करेंगे। ठीक है, एल मार्शल हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल हमने लिखा हुआ था कि इसने हमें पैसे देने हैं। जब वो हमें गुड्स वापस कर देगा तो वो हमारा रिसीवेबल नहीं रहा, तो एल मार्शल क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। एल मार्शल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए हमारे पास, रिड्यूस हो गए, एसेट रिड्यूस हो गया है। तो एसेट जब रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। एल मार्शल हमारा एसेट था। अच्छा, उसके बाद उसने ये कहा है कि आपने क्या कर दिए, अब देखें वहां पर ऊपर आपने क्या किया था, सेल्स क्रेडिट की हुई थी। अब आपके पास सेल्स रिटर्न्स हो गई हैं, तो आपने सेल्स इनकम होती है, सेल्स रिटर्न डिक्रीज इनकम होती है, डिक्रीज इन इनकम। तो आप इसको इस सेंस में भी कर सकते हैं कि ये आपकी इनकम रिड्यूस हो गई है, आपने उसको सेल्स रिटर्न्स डेबिट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट है ना उसने कहा कि रिटर्न्ड व्हीकल टू एम हेडन, आपने एम हेडन से व्हीकल ली थी, उसको वापस कर दी। ये वाली जो एंट्री है दैट इज रिलेटेड टू दिस थर्ड एंट्री। ठीक है, तो जो थर्ड एंट्री थी आप देखें उसमें आपके जो थर्ड एंट्री थी उसमें आपके पास अच्छा, जो थर्ड एंट्री थी अगर उसमें आप देखें तो हमने एंट्री क्या की थी, व्हीकल हमारी इंक्रीज हुई थी, हमने उसको डेबिट किया हुआ था, और एम एडन को हमने क्रेडिट किया हुआ था क्योंकि हमने उसे पेमेंट नहीं की थी। अब हम उसे क्या करते हैं, अब हम उसे क्या पेमेंट करने जा रहे हैं, जब हम उसे पेमेंट कर सॉरी पेमेंट नहीं करने जा रहे, व्हीकल ही रिटर्न कर दिए, तो व्हीकल हमारे पास से एसेट है, एसेट रिड्यूस हो जाएगा, एसेट हमारे पास कम हो जाएगा, हम उसको क्रेडिट करेंगे। जब एसेट हमारे पास रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, व्हीकल क्रेडिट करेंगे। दूसरी साइड पे जो हमने एम हेडन को पेमेंट करनी थी, अब वो हम पेमेंट नहीं कर रहे, वो पेमेंट हम नहीं कर रहे, तो एम हेडन पेबल था, लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम एम हेडन को क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। एम हेडन ये हमारे पास पेबल था, पेबल रिड्यूस हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें से जो आपको क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ लें। ये जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर सॉरी ये एक्सरसाइज की है 3.1 की है, इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ लें। मोहम्मद काशिफ, हम सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे जनवरी के मिड में, फेब में आपका पेपर होगा। फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपकी रिवीजन करवा के थोड़ा सा उसके बाद आपके मॉक होगा। ठीक है, देखें आपने इस इंतज़ार में नहीं बैठे रहना यहाँ पर ना आईसीएमए में कि सिलेबस ख़त्म होगा तो फिर रिवीजन होगी। ठीक है, ये स्कूल वाले काम नहीं करने। ठीक है, यहाँ आपने जो जो काम करना है वो साथ साथ करना है, आपने रियल टाइम बेसिस पे चलना है। रियल टाइम बेसिस का मतलब होता है कि जो ही काम हो फौरन कर लें। आज का काम आपने आज कंप्लीट करना है। ठीक है, आपकी 3 दिन क्लासेस हो रही हैं तो आपने 3 दिन में अपना काम 3 दिन का कंप्लीट करना है। ठीक है, आप अगर कहेंगे कि मैं जाके वीकेंड पे कर लूंगा या मैं आगे चल के कर लूंगा, तो वो नहीं, कभी भी नहीं होता आईसीएमए में। ठीक है, इशफाक जो प्रीवियस लेक्चर आपके मिस हुए हैं वो उसमें इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल हैं, आप वहां से उनको सुन लें, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं।
रायान आप न्यू हैं लेकिन रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जो ICMAP है उसकी साइट पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं लेक्चर की। वो मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया, मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन करना है। वो सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाई हैं, आपने वो करनी है साथ, क्योंकि आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर सुनने के बाद भी कहीं पर कोई मसला होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं दे दूंगा आपको एट द एंड ऑफ द लेसन, ठीक है। तो आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अरीशा, अगर आपने मुझे ईमेल की थी तो मैंने आपको ऐड किया होना है, आप अपनी ईमेल चेक करें, वहाँ इनविटेशन आया होगा, वहाँ आप उसको एक्सेप्ट करें, गूगल क्लासरूम का। फरदीन, आप को मैं बताता हूँ, एंड पे ईमेल दूंगा, मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा क्लास में। एक्सपेंसेस जो होते हैं ना सत्तार, वो ये है कि आपका कोई भी खर्चा है जिसे आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। अब्दुल रहमान शेख, आपको ना मैंने एंड पे जो अभी पढ़ाया था, जो एंड पे मैंने एक वो बना दिया था कि डेबिट और क्रेडिट कब चीज़ें होती हैं, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का सारा स्केच बनाया है, वो आप देखें ज़रा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारा। उस्मान मोहम्मद खान, जो अगर आपने आधी पेमेंट कर दी है तो उसको कैश में रिकॉर्ड कर लें, जो आधी पेमेंट आपकी रहती है वो आपकी पेबल्स में आ जाएगी, ठीक है, या रिसीवेबल्स हैं तो रिसीवेबल्स में आ जाएगी, हाफ हाफ कर लें एंट्री, अमाउंट लिख लें, एंट्रीज यही होंगे। अजमर, मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, आपने जस्ट मुझे ईमेल अपनी ईमेल से मुझे वहां पर ईमेल एक सेंड कर देनी है नेम लिख के, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। नासिर, जो मसला ये है कि जब मैं अगर क्लास में डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ नासिर मलिक, ठीक है, वो डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहा हूँ, डिफरेंट बुक लेके चल रहा हूँ, अब आपके पास डिफरेंट है तो वो आपके लिए ही डिफिकल्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है। उम्मे हानि, हार्ड कॉपीज में पढ़ने की बहुत प्रॉब्लम, हार्ड कॉपीज में तो अच्छी चीज़ है, हार्ड कॉपीज में क्या प्रॉब्लम है, आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसको इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको इजी सॉफ्ट कॉपी लग रही है तो आप सॉफ्ट कॉपी यूज कर लें, ठीक है। नॉर्मली ये होता था कि जब मैं बाहर था वहां पढ़ाता था तो वहां पर ये होता था कि बच्चे प्रेफर करते थे कि अपने उनके पास टैबलेट्स होते थे, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे, वो उस पर इजीली पढ़ लेते थे सॉफ्ट कॉपीज में। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड है चीज़ों को हाईलाइट करना और बार बार उस पे पढ़ना और बुक पे लिखना, सारा कुछ नोट करना, तो वो इसलिए बुक रेकमेंड की हुई है। उस्मान गनी, जो इसमें है ना, आप परचेजेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न में डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो परचेजेज रिटर्न्स जो होती हैं वो ये होते हैं कि आपने गुड्स परचेज की और वापस कर दी, ठीक है। और सेल्स रिटर्न्स का ये है कि आपने गुड्स सेल कर दी कस्टमर को, कस्टमर को पसंद नहीं आई या कोई रीजन हुई तो उसने वापस कर दी आपको, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। क्लास टाइमिंग, अवैस, आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो आपकी
मंडे टू वेंसडे है 2:30 to 4, ठीक है, ये आपकी क्लास टाइमिंग है डेली। अवैस रफीक। कैपिटल जो होता है वो आपके पास होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की होती है, दैट इज नोन एज कैपिटल। इन्वेंट्री इब्रार जीवानी, इन्वेंट्री एसेट होता है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, लेकिन वो कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो उसमें ये नेम नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपने किसी से सर्विस ले ली है और सर्विस के अगेंस्ट अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, तो आप ने वो आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। अच्छा, अब आप लोग ऐसा करें कि आप जो है यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन नंबर 3.2 है, इसे सॉल्व करें और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ज़रा मुझसे पूछ लें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। बेटर ये है कि आप ट्रांजैक्शंस करें और मुझसे पूछें, ठीक है। ट्रांजैक्शन थ्री थ्री ये जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसे सॉल्व करें, जल्दी करें। उम्मे हानि कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने जब गुड्स सेल की कस्टमर को, तो उससे उसी टाइम पे कैश रिसीव कर ली। जब आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं, तो आप देखें कि वो पर्सन जब आपको चीज सेल करेगा उसी टाइम आपसे कैश ले लेगा। दिस मीन्स कैश सेल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कैश जो आपके पास नोट पड़े हुए थे वो आपने सेल किए हैं, वो नहीं, करेंसी नोट नहीं सेल कर रहे आप, ठीक है। कैश सेल्स का मतलब है कि आपने कस्टमर को गुड्स सेल किए और ऑन द स्पॉट आपने उससे पैसे ले लिए, दैट इज नोन एज कैश सेल्स, ठीक है। उसे आपने कैश सेल्स का ये मतलब नहीं ले लेना आप, जो कंसीडर कर रही हैं कि हमने पैसे सेल कर दिए। आप नोट के बदले में नोट्स कैसे सेल करेंगी? मारिया, ये हाँ जी, ये एक्सरसाइज जो मैंने बुक लगवाई है उसी की एक्सरसाइज है ये, नुमान मलिक की। ज़ारा आसिफ, ये अकाउंटिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अली तैमूर, जो एट्थ ट्रांजैक्शन आप कह रहे हैं ना कि रिपीट कर दें, वो है एल मार्शल रिटर्न गुड्स बैक टू अस। हमें उसने, एल मार्शल ने ना चीज़ें वापस कर दी हैं, तो हमने डेफिनेटली एल मार्शल को चीज़ें सेल की हुई थी तो उसने वापस की हैं। इसका रिलेशन ना ऊपर जो ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास 4 है ना, उसके साथ है। वो एंट्री आप रिवर्स करेंगे। एल मार्शल आपका ट्रेड रिसीवेबल्स था, वो इंक्रीज हो रहा था, तब अब आपको वो पैसे नहीं देगा। जब वो गुड्स वापस कर रहा है, इट मींस डेफिनेटली ही विल नॉट पे यू इन फ्यूचर। तो आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। एल मार्शल को आप क्रेडिट कर देंगे या ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में आपने क्रेडिट पहले सेल्स की हुई थी, अब वो रिवर्स हो गई हैं, तो वो सेल्स रिटर्न्स आपके पास डेबिट हो जाएंगी, इनकम आपकी डिक्रीज हो जाएगी। उम्मे हानि कैश सेल्स वाली ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझा दी है दोबारा। हसन इरफान 8 ट्रांजैक्शन अभी करवाई है। अच्छा, मनाहिल ज़िया, जो आपके यहाँ पर है ना कैश सेल्स डायरेक्टली पेड इन द बैंक, उसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर आए, आपने उनको जब गुड्स सेल किए हैं, तो आपने उनको कहा कि आप ऐसा करें, ये 7 बैंक की ब्रांच है, तो आप इसमें डायरेक्टली ये पेमेंट कर रहे हैं, तो रिसीट ले आए जो आपकी पेमेंट हो रही है, तो हम उसके अगेंस्ट आपको गुड्स दे देते हैं। तो वो जो कस्टमर है उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, तो आपका कैश इंक्रीज होने की बजाय बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो बैंक बैलेंस जो होता है वो एसेट होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। और सेल्स आप कर रहे हैं तो सेल्स आपकी क्रेडिट होंगी।
अजमर कैश सेल्स मैंने अभी समझा दी है दोबारा। जुजाज अरसल जो हमारे पास जब हम सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आपने ट्रांजैक्शन नंबर 5 और 6 का पूछा है, ठीक है, उन दोनों में देखें सेल्स हैं। तो सेल्स क्या होती है, एक बिजनेस है ना, उसकी जो उसका पर्पस होता है कि उसने गुड्स को सेल करनी है, उससे प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी चीजें परचेज करते हैं फिर आप उनको ज्यादा प्राइस पे सेल करके उसे रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। तो जो सेल्स रेवेन्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, वो इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो जब भी सेल होगी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इनकम जब भी इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। फैजान, आप ये कर लें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं असाइनमेंट, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी ऐड कर देता हूँ उस पर गूगल क्लासरूम में। तो फिर वहां से मैच करके बच्चों को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि सर ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, इसका ये कैसे होगा, ठीक है। तो आप भी उसी तरह कर लें, पहले असाइनमेंट कर लें, बाद में उसका सोल्यूशन मैच कर लें। मोहम्मद अरसलान, आप इसकी स्नैपशॉट्स ले लें तो बेहतर होता है, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं रिवाइज करना पड़े तो आप रिवाइज कर सकें। अली रजा, जिन्होंने ईमेल एड्रेस नहीं बनाया यार, आप जीमेल पे जाओगे तो आप ईमेल एड्रेस इजीली बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आप जाएं, अपना ईमेल एड्रेस बना लें, ठीक है, अपने नाम से बनाएं ताकि फ्यूचर में भी आप यूज कर लें। अभी आप वैसे भी आपने आईसीएम में ज्वाइन कर लिया, तो अभी आपको हर जगह पे ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़नी है। तो बेहतर है कि अभी से चीज़ें लर्न करना शुरू कर दें, चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको लर्न होंगी, आपको आएंगी, ठीक है। फेसबुक वगैरह का भी तो आपने बनाया ही होना है अकाउंट, कि वो भी नहीं है? मोहम्मद उजैफा, कैपिटल जो होता है वो जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। रिमशा, ये जो डायरेक्ट सेल्स होती हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब ही होता है कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा रहा है, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और आपके पास जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं, इनकम इंक्रीज हो जाती है। ईशा, आप मुझे दोबारा ईमेल कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा ऐड। कैश सेल्स, मोहम्मद जुनेद, इसका मतलब ये होता है कि आपने गुड्स जब कस्टमर को सेल किए ऑन द स्पॉट आपने कैश उससे रिसीव कर लिए। कासम, इनकम का मतलब होता है कि जो आपकी आमदनी होती है, आपने जैसे आपने सेल किए हैं गुड्स, तो उससे जो आपको पैसे मिलेंगे दैट विल बी कंसीडर एज इनकम। यार मैं दानियाल मॉरिशस में पढ़ाता था पहले।
इशफाक, आपको किसी ने अगर गुड्स वापस कर दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे को भी ना पसंद आए। हो सकता है समटाइम्स कस्टमर के पास आपने गुड्स सेल किए हैं तो सरप्लस हो गई हैं, तो सरप्लस होने की वजह से उसने आपको चीज़ें रिटर्न कर दी हैं। जब आप वो रिटर्न कर दिए तो वो आप डेफिनेटली किसी और कस्टमर को सेल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब्बास नकवी मैंने वहाँ पर ऐड की थी बुक्स, आप मुझे ईमेल करें तो आपको मैं बता देता हूँ बुक्स का। इबरार जीवानी, अभी हमने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी नहीं है, इसलिए अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दें। मैं अभी कुछ दिनों तक इनकम स्टेटमेंट पे आता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है। मिर्जा अब्दुल रहमान, ओके डन, वेरी गुड। जमशेद अहमद, डन, वेरी गुड। अच्छा देखें, अभी मैं इसका जो सोल्यूशन है ना, अभी आपको करवाने लगा हूँ, तो आपने जो सोल्यूशन कर लिया उसको मैच कर लें इसके साथ, ठीक है। अभी मैं ये सोल्यूशन करवाने लगा हूँ, तो ज़रा मैच कर लें। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने कर लिया वेल डन, बहुत बहुत अच्छे। अब यहाँ देखें, इसमें जो पहली ट्रांजैक्शन है 3.2 में, वो है कैश परचेजेस की। कैश परचेजेस का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई करेंसी नोट परचेज किए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं और ऑन द स्पॉट आपने कैश पे कर दिए। तो यहाँ पर आपका जो डेबिट में आएगा वो आएगा परचेजेस, ठीक है। आपके क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद आपके ने उसके अगेंस्ट कैश पे किए, तो कैश एज एन एसेट है, तो एसेट आपका रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, उसने कहा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। बॉट गुड्स है ना, गुड्स जब भी आप परचेज करेंगे आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट पे जब आप बाय करेंगे, किससे बाय करें कर रहे हैं, एल हैंसन से, तो एल हैंसन का अकाउंट जो होगा वो आप क्या कर देंगे, वो उसको आप डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपकी ये लाइबिलिटी है, और इसको आप ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल्स ये आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। जो थर्ड है उसमें है परचेज गुड्स, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश पे किया है फ्रॉम, और आपने एम ग्रे से, मैग्रे से आपने क्या ले लिया है, आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, तो आपकी परचेजेस अगेन डेबिट हो जाएंगी, बिकॉज यू आर परचेजिंग गुड्स, परचेजेस आपकी डेबिट हो जाएंगी, परचेजेस इंक्रीज हो रही हैं, और आपने कैश में पेमेंट कर दी है उसके अगेंस्ट, इसका मतलब है एसेट रिड्यूस हो रहा है आपका, और जो एसेट रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद है बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट, आपने मशीनरी क्रेडिट पे ली है फ्रॉम आर पॉन्टिंग, ठीक है। आपने उससे मशीनरी ले ली है। अब देखें, मशीनरी आपने रीसेल पर्पस के लिए नहीं ली, इसका मतलब है कि ये आपका नॉन करंट एसेट है, ये आप मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, और आप क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो आपके पास ना किससे ले रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट कर दें, आर पॉन्टिंग। जो आर पॉन्टिंग है ये आपका पेबल्स है, ये आपके क्या है, पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। ऑन वन हैंड आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है सोल्ड गुड्स, जब आप सोल्ड गुड्स करेंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो सेल्स आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ऑन क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसके अगेंस्ट कैश नहीं रिसीव कर रहे, ना ही कोई चेक रिसीव कर रहे हैं, आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो एल मार्शल को आपने क्या किया है, चीजें सेल की हैं क्रेडिट पे, आप उससे फ्यूचर में पैसे रिसीव करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आपका एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि गुड्स सोल्ड टू के एंडरसन एंड अमाउंट वाज कलेक्टेड बाय चेक, आपने गुड्स सेल किए हैं और आपने चेक के थ्रू पैसे ले लिए, अमाउंट कलेक्ट कर ली, ठीक है। व्हेन यू विल रिसीव चेक,
तो आपके पास डेफिनेटली आपके पास क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास बैंक बैलेंस जब आपका इंक्रीज हो जाएगा, चेक लेके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। और आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स आपकी इनकम है, तो इनकम इंक्रीज हो रही है, उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू पीथ्रॉप फॉर कैश। आप देखें ये भी आपने गुड्स सेल किए हैं, कैश के अगेंस्ट आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसके जो सेल्स हैं वो आपकी इनकम है, तो सेल्स आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कैश आ रही है, कैश आपका एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट कर दें। उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू एल हैंसन। अब ये कहाँ से, कौन सी एंट्री से रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है जो हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी, ठीक है। आप ऊपर वाली एंट्री को ही रिवर्स कर रहे हैं। एल हैंसन आपने क्रेडिट किया था, ठीक है, अब आप उसे डेबिट कर दें एल हैंसन। आपके पास लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपके पास जो ट्रेड पेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर एंड क्रेडिट में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर डेबिट में परचेजेस की हुई थी, आपकी यहाँ पर ये परचेजेस रिटर्न्स आ जाएंगी, परचेजेस रिटर्न्स आ जाएंगी। तो आपका ये एक तरह का एक्सपेंस कम हो रहा है, आप इसलिए इसको क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद आपने के पास है गुड्स रिटर्न्ड बाय एल मार्शल बैक टू अस, ये हमें गुड्स वापस आई हैं। तो ये हमारे पास, ये हम कौन सी एंट्री का रिवर्स है, जो एल मार्शल वाली एंट्री है वो हमारे पास ये वाली एंट्री थी जहां हमने एल मार्शल को क्रेडिट पे गुड्स सेल की थी। उस टाइम हमने क्या एंट्री की थी, एल मार्शल अकाउंट डेबिट, बिकॉज एल मार्शल हमने पैसे नहीं लिए थे तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, और सेल्स क्रेडिट। अब देखें इसको रिवर्स कर लेंगे, सेल्स जो है वो हमारे सेल्स रिटर्न्स हो गई हैं, हम सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। हमारी इनकम कम हो गई है, हम उसको डेबिट कर दिए। ऑन द अदर हैंड जो एल मार्शल था, इससे हमने पैसे रिसीव करने थे, लेकिन अब हम इससे पैसे रिसीव नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए कि हमने इनसे पैसे लेने थे लेकिन नहीं ले सके। उसके बाद हमारे पास है रिटर्न मशीनरी टू आर पॉन्टिंग। आर पॉन्टिंग से हमने मशीनरी ली थी यहाँ पर ना, ये वाली, तो इसके लिए हमने जो ट्रांजैक्शन की थी वो मशीनरी वाली ये एंट्री ट्रांजैक्शन की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया था, मशीनरी इंक्रीज हो गई थी। अब हम मशीनरी वापस कर रहे हैं, जब हम मशीन वापस करेंगे तो मशीनरी कम हो जाएगी, मशीनरी एसेट है, तो मशीन जब एसेट रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, मशीनरी हमने क्रेडिट कर दी। लेकिन आर पॉन्टिंग को हमने पेमेंट नहीं की थी, आर पॉन्टिंग को हमने पेबल बनाया था, तो हम आर पॉन्टिंग का अकाउंट डेबिट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास ये जो आर पॉन्टिंग है, ये जो पेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास वो भी रिड्यूस होंगे, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और एसेट भी रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये जो हमने अभी किया है ना, ये सारा हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड किया। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने असाइनमेंट करनी है, ठीक है, इसको हम फर्दर लेके कल चलेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थ्री पॉइंट थ्री, इसकी आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, अमाउंट भी लिखनी है साथ में, ठीक है, कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ये आपने करने, और उसकी अमाउंट भी लिखनी है, ठीक हो गया। ये आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको लेके हम फर्दर कल प्रोसीड करेंगे, फर्दर आपको आगे चलेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए आगे इसको समझना, ठीक है। एक तो आपके लिए ये असाइनमेंट है, प्लस आपके पास ये जो क्वेश्चन है 3.4, ठीक है, ये भी आपकी असाइनमेंट है 3.4, लेकिन इसमें सिर्फ आप इसकी भी जर्नल एंट्रीज ही करेंगे और कुछ नहीं करना आपने। रिक्वायरमेंट जो यहाँ गिवन है उसको नहीं आपने फॉलो करना कि आपने लेजर अकाउंट्स वगैरह बनाने, आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, प्रिपेयर करनी है सिर्फ इसकी, ठीक हो गया। अब आपने ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं दे के जा रहा हूँ, आपने इन 3.3 एंड 3.4
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली जर्नल एंट्रीज, आपने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है इन दोनों की, और आपने जो है ना वो फिर मुझे असाइनमेंट चेक करवा देनी है। सोल्यूशन भी मैं इसका अपडेट कर दूंगा शाम तक, रात तक, ठीक है। तो आप उसको फिर कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये लाजमी करें, क्योंकि इसके बाद जब हमने आगे चलना है तो फिर थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज हो जानी है। तो इसलिए जो लोग समझ रहे हैं कि वो एट द एंड जाके रिवीजन करेंगे या कुछ करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है। तो आपने साथ साथ करना है रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट जो है ना, वो स्कूल वाले स्कूल में रहने दें या कॉलेज वाले जो इंटर तक थे। आईसीएमए में आप एक दिन डिले करेंगे, 2 दिन डिले करेंगे, आपका काम इतना कंपाइल हो जाना है कि आपसे वो डील ही नहीं होगा बाद में फ्यूचर में जाके। इसलिए आपने डे टू डे आपने अपना काम खत्म करना है, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। जिन लोगों के क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, मैं उनका आंसर नहीं कर सका, वो मुझसे क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पर ना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल लिख रहा हूँ उन लोगों के लिए जो न्यू है, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0312430773 और ईमेल है JALCMA3391@gmail.com, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस है, ये आप लोग इस पे मुझे ईमेल कर दें। न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं की, ठीक है, वो भी मुझे ईमेल कर दें। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे कर दें अगर, ठीक है, ताकि आपको मैं ये डिलीवर कर सकूं। उस टाइम तक के लिए अभी नेक्स्ट क्लास टुमारो है, आपने ये असाइनमेंट कर लेनी है पहले 3.3 एंड 3.4, ठीक है। तो फिर हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।